हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है शांति सूत्र। हम हर्षोल्लास का जगत नामक विषय वस्तु से चर्चा कर रहे हैं। तो हमने चर्चा की थी, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। अभी हम चर्चा करेंगे एक अन्य कथा से, प्रायश्चित कर्ता पुत्र की वापसी। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण प्रार्थना कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है जिसका शीर्षक है प्रायश्चित कर्ता पुत्र की वापसी। कृपया इसको डिस्प्ले कर लीजिए। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे हर्षोल्लास का जगत। तो इसमें ये कथा इस प्रकार से है। एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति था जो कई सौ एकड़ भूमि का स्वामी था। उसके दो पुत्र थे। पहला पुत्र बहुत आज्ञाकारी था और सदैव अपने पिता के साथ उनके कार्य में हाथ बटाता था, परंतु दूसरा पुत्र अवज्ञाकारी था। एक दिन दूसरे पुत्र अपने पिता के पास गया और उसने कहा, पिताश्री, अब मैंने अलग रहने का निर्णय ले लिया है, इसलिए मुझे संपत्ति में मेरा हिस्सा दे दीजिए, जिससे कि मैं आपसे स्वतंत्र हो जाऊं और अकेला रहकर आनंद लूट सकूं। मैं अब आपके साथ और नहीं रहना चाहता। जब पिता ने यह सुना, वह बहुत दुखी हुए। उसने अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया। प्रिय पुत्र, तुम्हारे लिए अकेला रह भोग आनंद भोगना संभव नहीं है। तुम नहीं जानते कि धन को कैसे खर्च किया जाता है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम दुनिया के लोगों द्वारा ठगे जाओगे। इसलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम इस घर में हमारे साथ रहो और बाहर जाने का प्रयास मत करो। किंतु दूसरा पुत्र जिद्दी था। उसने कहा, बस कीजिए, मुझे धन में मेरा हिस्सा दे दीजिए और मैं स्वतंत्र रूप से आनंद भोगूंगा।
अब व्यर्थ के उपदेश और बातें और नहीं। पिता ने बड़ी अनिच्छा से सहमत हो गए। यदि तुम सचमुच में अकेले रहने के इच्छुक हो तो मैं भला तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। तत्पश्चात उसने अपने धन में से दूसरे पुत्र को उसका हिस्सा दे दिया। इस पुत्र ने धन लिया और दूर कहीं रहने के लिए चला गया। क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन था, इसलिए उसके बहुत सारे मित्र बन गए। जब मनुष्य के पास बहुत सा धन आ जाता है तो लोग उसे आसपास घेरे रहते हैं, क्योंकि धन उनके लिए मधु की भांति होता है। वे धन का कई तरीकों से प्रयोग कर जीवन का आनंद लूटने में रुचि रखते हैं। इसलिए बहुत से लोग उसके भी मित्र बन जाए, जो उसकी चापलूसी करते, उसे सिनेमा ले जाते, धूम्रपान करना सिखाते, शराबियों की मंडलियों में ले जाते और सभी प्रकार के व्यसनों में उलझाते। जब उसका समस्त धन व्यर्थ की बातों में उड़ गया और उसकी दशा गलियों में एक भिक्षुक की भांति हो गई, उसके सारे मित्र, जैसे कि प्राय संसार में देखा जाता है, उसका साथ छोड़कर चले गए। इस प्रकार दूसरे पुत्र ने गली में स्वयं को निसहाय, बिना किसी संरक्षण के और धन से वंचित, अकेला रोता हुआ और असमंजस में पाया। अंततः वह एक धनी जमींदार के पास काम मांगने के लिए गया। जमींदार ने उससे कहा, तुम्हें प्राय इन 100 सूकरों की देखभाल इन्हें यह घटिया आटा खिलाकर करनी होगी, और तुम स्वयं भी यह आटा खा सकते हो। यही तुम्हारा पारिश्रमिक होगा। इसके अतिरिक्त तुम कोई और अपेक्षा नहीं करना। अन्य कोई विकल्प ना पाकर दूसरा पुत्र मान गया। प्रतिदिन वह सूकरों को घटिया आटा खिलाता और तत्पश्चात स्वयं भी वही आटा खाता। कई दिनों के कष्टों के उपरांत दूसरा पुत्र अपनी दशा पर विलाप करने लगा और अपने स्नेही पिता को याद करने लगा। उसने स्वयं से कहा, हे मेरे स्नेही पिता, आप मुझ पर कितने उदार थे। आप मुझे खाने के लिए नाना प्रकार का भोजन और पहनने के लिए विविध प्रकार के वस्त्र दिया करते थे। आप मुझसे कितना स्नेह किया करते थे, और मैंने आपको किस लिए छोड़ दिया? यह घटिया आटा खाने और दुख झेलने के लिए। अब मैं क्या करूं? यदि मैं आपके पास वापस आऊं तो क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? आप मुझे अपने पुत्र के रूप में ना सही, कम से कम मुझे अपने एक सेवक के रूप में भी स्वीकार कम से कम मुझे अपने एक सेवक के रूप में भी स्वीकार ही नहीं करेंगे। इस प्रकार से वह अपने मन ही मन अपने पिता के विषय में सोचने लगा। शीघ्र ही उसने अपनी सारी दुविधाओं को त्याग अपने पिता के पास जाने का निश्चय किया। जैसे ही उसने अपने गांव में प्रवेश किया, गांव के लोग उसके पिता के पास उसके पुत्र की वापसी की सूचना देने के लिए भागे। जब पिता ने यह सुना तो वह आनंद विभोर हो उठा। उसने तुरंत ही बैलगाड़ी की व्यवस्था की और अपने पुत्र से मिलने के लिए भागा। जैसे ही पिता ने अपने पुत्र को देखा, वह बैलगाड़ी से नीचे कूदा, अपने पुत्र की ओर भागा और उसे गले लगा लिया। वह स्नेह और आनंद के कारण अश्रु बहाने लगा। उसने अपने पुत्र को बैलगाड़ी पर बिठाया और घर की ओर वापस रवाना हुआ। वहां पिता ने सबके सामने घोषणा की, आज मेरा पुत्र वापस लौटा है,
और आज से वह इस घर का राजा होगा। अपने पिता के स्नेहपूर्ण शब्दों को सुनकर पुत्र यह सोचकर फूट फूट कर रोने लगा कि मैंने पिता को अस्वीकार कर दिया था और उनका सारा धन व्यर्थ में ही उड़ा दिया। फिर भी वह मुझसे इतना स्नेह करते हैं और मुझे मान सम्मान और स्नेह देना चाहते हैं। वे कितने महान हैं। बाइबल से ली गई कथा का हमारे लिए गूढ़ संदेश है। हम सभी दूसरे पुत्र की भांति अपने परम पिता से दूर इस संसार में उसकी इच्छा के विरुद्ध चले आए हैं। यही हमारे कष्टों का कारण है। पाप का अर्थ है भगवान की आज्ञा का पालन न करना। अब हम कैसे जान सकते हैं कि हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं? तो हमने इस कथा में देखा कि किस प्रकार से जब एक धनी व्यक्ति का दूसरा पुत्र अवज्ञाकारी हो गया और पिता को छोड़कर अलग रहने का जब उसने निर्णय लिया, पिता से संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा और पिता को बताया कि वह पिता के साथ नहीं रहना चाहता, वो पिता से स्वतंत्र होकर रहना चाहता है, अकेला रहकर आनंद लूटना चाहता है। तो पिता ने जब ये सुना तो वो बड़े दुखी हुए और उन्होंने उन्हें समझाने की चेष्टा की। अकेले आनंद भोगना संभव नहीं है। तुम दुनिया के लोगों के द्वारा ठगे जाओगे, तुम्हें मालूम नहीं धन कैसे खर्च किया जाता है। लेकिन ये जिद्दी पुत्र जब जिद करने लगा कि मुझे मेरा धन का हिस्सा दीजिए और मैं अकेले स्वतंत्रता पूर्वक आनंद भोगूंगा, मुझे आपके उपदेश नहीं चाहिए, तो पिता ने बड़ी मुश्किल से, भारी हृदय से, अनिच्छा से पुत्र को हिस्सा दे दिया। हमने जाना कैसे इस धन के कारण उसके कुछ बहुत सारे मित्र बन गए चापलूसी करते, शराबियों की मंडली में उसे ले जाते, सिनेमा दिखाते, धूम्रपान करना सिखाते और उसका सारा धन इन मित्रों ने उड़ा दिया। जब धन उड़ गया तो ये सारे मित्र उसका साथ छोड़कर चले गए। एक एक धनी पुत्र, धनी पिता का पुत्र जो कई सौ एकड़ भूमि का स्वामी था और जिसके पास बहुत सारे सेवक थे, ऐसे पिता को छोड़कर वो अब जब धन से वंचित हो गया तो जमींदार के पास काम मांगने के लिए गया और उसने बिना मेहनताने को उसको सुअर को भोजन कराने, उनकी देखभाल करने के लिए रखे।
और इस तरह से अपनी दशा पर विलाप करते हुए, अपने स्नेही पिता को भोजन करते हुए अब वो दुखी हो रहा था और सोच रहा था कि वो पिता के पास जाए या ना जाए, लेकिन उसने पिता के पास जाने के लिए का निर्णय लिया और पिता ने उसको बहुत अच्छे ढंग से उसका स्वागत किया। तो पिता का अपने प्रति प्रेम देखकर वो फूट फूट के रोने लगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये बताया गया है कि ये गूढ़ संदेश है इस कथा में, और ये हमारे बारे, ये इस प्रकार से है जैसे कि हम पिता की इच्छा के बगैर हम इस संसार में आ गए हैं। ये हमारे कष्टों का कारण है। अब आपको ये थोड़ा सा इस कथा पे विचार कीजिए और फिर ये बताइए कि ये कथा का गूढ़ संदेश क्या है। इस कथा की तुलना हमसे कैसे की जा सकती है, हम लोग कैसे इस कथा, जैसे इसमें बताया गया कि दूसरे पुत्र की भांति हम सब अपने पिता से दूर इस संसार में उनकी इच्छा के विरुद्ध चले आए। हमारे जीवन से कैसे इसकी तुलना की जा सकती है इस कथा की। यहाँ पे एक बार एक धनी व्यक्ति था, इसका इसकी तुलना किससे। दो पुत्र थे उसके। पहला पुत्र बहुत आज्ञाकारी था, पहला पुत्र का क्या मतलब, और दूसरा बहुत अवज्ञाकारी था, उसका क्या अर्थ। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। कौन बताएंगे। सोनल माता जी बताइए पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, इसमें यही है कि ये कथा हमारी हमसे इस तरह से सिमिलर है कि जो बहुत धनी व्यक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, सभी ऐश्वर्यों के स्वामी, जिनके पास सब कुछ है और वो परम पुरुषोत्तम है, कंट्रोलर हैं इस जगत के। हम उनकी सेवा ना करके हमने उनसे अलग होना चाहा। हमने ये सोचा कि हमें अलग से खुशी हमें मिल जाएगी। तो दूसरे पुत्र जो है वो हमारी पोजीशन है प्रभु जी। ठीक है, पहले पुत्र किसकी पोजीशन है, कौन है। पहला पुत्र प्रभु जी डिवोटीज, ट्रू डिवोटीज, जो डिवोटीज इस संसार में। जो भगवान की सेवा में लग्न है और जो भगवान की सेवा ही करना चाहते हैं पूरी तरह से उनकी प्रसन्नता के लिए। और नहीं, जो दूसरा मेरी समझ में प्रभु जी यही आया। वो छोड़ के नहीं आए। छोड़ के, इसमें बताया कि दूसरा पुत्र छोड़ के आया, पहला पुत्र वहीं पे ही रहा पिता की प्रभु जी, वो डिवोटीज जो भगवान के धाम में हैं और जो उनसे विमुख होके नहीं जाना चाहा, जिन्होंने, हम उन आत्माओं में से हैं जो हम उनसे विमुख होके अपने कंट्रोलर बनने की चाहत लेकर हमें अलग भौतिक संसार में भेजा गया। हाँ, तो पहला पुत्र मतलब वो जो कि आध्यात्मिक जगत में जी है, जो नीचे नहीं आए। जी जी प्रभु जी। तो उसमें जो दूसरा पुत्र है वो हमारी पोजीशन है कि हमने अलग से खुशी ढूंढनी चाहिए अपने पिता से,
और जब हम इस जगत में ठोकरे खा रहे हैं, हमें लाते जूते सब पड़ रहे हैं संसार से, और ये हमें पता चल गया है कि ये जो असली जो रिश्ते हैं वो भी सब नकली हैं, क्योंकि जिनसे हमें सुख मिलना है वही दुख का कारण बनेंगे हमारे लाइफ में। तो इसके बाद हम ये प्रयास करें कि हम वापस भगवान के धाम में उनके पास ही जाना चाहें, उनकी भक्ति करके। तो हमें उस समय भी हमारे ऊपर भगवान पूरी कृपा करेंगे और हमें उतने ही वो वेलकम करेंगे अपने भगवत धाम में वापस। जिस तरह से इसमें जो कथा है, इसमें पिता ने उतने ही प्यार से, सम्मान के साथ अपने पुत्र को वापस लिया। जब प्रभु जी यहाँ की भौतिक संसार की कठिनाइयों से परेशान होके हमें कोई नहीं और राह दिखती है, तो फिर भगवान के पास ही जाना, उन्हीं के धाम में जाना, उनकी सेवा करने में ही प्रयत्न करना है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पे ये बताया गया कि वो अपने पिता से धन लेकर इस संसार में आया, तो उसके बहुत सारे मित्र बन गए और सभी लोग उसे व्यसनों में उलझाते रहे। और जब धन व्यर्थ की बातों में उड़ गया, तो फिर ये सारे मित्र उसको छोड़ के चले गए। उसकी दशा भिक्षुकों जैसी हो गई। इससे क्या मतलब, पर्टिकुलरली इससे? उसके पास बहुत सारा धन था, तो उसके बहुत सारे मित्र बन गए। कोई और बोलेंगे? डायरेक्टली अनम्यूट करके। कलावती माता बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शायद जैसे हम इस शरीर को लेके भगवान ने हमें ये शरीर दिया, जिसे लेके इस संसार में धन की तुलना इस शरीर के साथ की हुई है। जब तक ये शरीर है तो हमारे अनेक सगे संबंधी मित्र रहते हैं, और जैसे ये शरीर छूट जाता है तो सबसे उनका साथ छूट जाता है। शायद प्रभु जी, मुझे यही समझ में आ रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस शरीर के साथ जो हमारी कैपेबिलिटीज है, जैसे कि देखना, सुनना, दिमाग तेज होना, बुद्धि से कार्य करना, ये सारे के सारे ये बहुत सारा धन लेके आए। धन लेके आए मतलब बुद्धि लेकर आए, और ये सारी क्षमताएं जो लेके आए, सुनना, देखना, बल, शारीरिक बल इत्यादि, या बुद्धि का बल, ये सारी चीजें ये एक तरह से बहुत सारा धन लेके आए। और जब धन लेकर आए तो हमारे बहुत सारे मित्र बन गए। मतलब क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब हमारे मित्र बन गए। कोई और ट्राई करेंगे? इस संसार में जिनके पास क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटी है, उनके बहुत लोग उनके मित्र बन जाते हैं। मतलब वो अप्रिशिएट करते हैं उसको, और इस प्रकार से इन क्षमताओं के बल पे उनके नजदीक आ जाते हैं। जैसे somebody is very very someone is very very beautiful, और maybe very very powerful, तो उनके बहुत प्रशंसक हो जाते हैं इस संसार में। तो ये सारे मित्र इकट्ठे हो जाते हैं और व्यसनों की ओर लेके जाते हैं। मतलब
इस प्रकार से अनुचित कार्यों की ओर ले जाते हैं। बल का प्रयोग अनुचित कार्यों की ओर, बुद्धि का प्रयोग अनुचित कार्यों की ओर। और फिर जब ये सारे का सारा धन चला जाता है, व्यय हो जाता है, यानी कि सारा आस्ते आस्ते शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है और शरीर बूढ़ा हो जाता है, अक्षम, ये धन व्यय नष्ट हो गया, मतलब जो धन लेके आए थे, बल, बुद्धि इत्यादि, वो सब क्षीण पड़ गए। तो ये सारे मित्र इस संसार में उसको छोड़ के चले जाते हैं। जो व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता, लोग उसको छोड़ देते हैं। फिर जब तक उसमें बहुत सारे कैपेबिलिटीज होते हैं, तब तक उस वो व्यक्ति उन लोगों को के लिए आकर्षक होता है। हम्म। इस प्रकार से भगवान की कृपा के बगैर निस्सहाय अवस्था में वो असमंजस में रहता है और एक धनी व्यक्ति के पास कुछ काम मांगने के लिए जाता है। यानी कि भगवान के ऊपर आश्रित न होकर वो खुद एक बहुत धनी व्यक्ति का पुत्र है, लेकिन इस संसार में अन्य चीजों पर आश्रित होता है। और जब अन्य चीजों पर आश्रित होता है, तो भी भगवान के जैसा संरक्षण उसको नहीं मिलता। एक भगवान है जो हमें बिना कुछ मूल्य लिए संसार की सारी सुविधाओं को दे रहे हैं। इस संसार में अन्य जो आश्रय है, उनसे मिलने वाले लाभ एक घटिया आटा खाने के समान है। और इस प्रकार से वो डिसाइड करता है कि अब तो मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, यानी कि वो डिसाइड करता है कि वो भगवान के पास के नजदीक जाएगा, यानी कि भक्ति करेगा। और जब वो इस तरह से नजदीक जाता है भगवान के, तो भगवान स्वागत करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। यानी कि ऐसे भक्तों को भगवान वापस अपने धाम बुलाने के लिए तैयार होते हैं। ये इसकी तुलनात्मक अध्ययन है, इस कथा का ये मतलब है। अब ये प्रश्न उठता है, क्या सुख तथा शांति की महत्वाकांक्षा गलत है? अगर कोई सुख की इच्छा करता है, तो क्या सुख की इच्छा रखना गलत है क्या? तो यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवान की सेवा में पहला कदम इस बात को स्वीकार करना है कि सभी वस्तुएं भगवान की है। भक्त ऐसा स्वीकार करता है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। कृपया इस डिस्प्ले को ऊपर की ओर बढ़ाइए। क्या सुख और शांति की महत्वाकांक्षा गलत है? तो ये समझने के लिए पहले तो ये चीज समझना बड़ा जरूरी है, यदि हम भगवान के संरक्षण में रहना चाहते हैं या भगवान की सेवा में सबसे पहला कदम क्या है, इस बात को स्वीकार करना, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा।
एवरीथिंग इज ओन्ड बाय कृष्णा। सभी वस्तुओं पर उनका स्वामित्व और नियंत्रण है। ओन्ड बाय कृष्णा एंड कंट्रोल्ड बाय कृष्णा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी वस्तुएं भगवान के आनंद के लिए बनी है। सभी वस्तुएं मतलब ये हम सारी आत्माएं, जितने भी जीव जंतु इस संसार में जीव है, और जितनी भी अन्य शक्तियां हैं भगवान की, अंतरंगा बहिरंगा इत्यादि, ये सब ये सब का सब भगवान के आनंद के लिए बनी है। हम उनकी संतान हैं। यदि हम भौतिक स्रोतों, पदार्थों का शोषण अपने आनंद के लिए करेंगे तो वही पदार्थ हमारे कष्टों का कारण बनेंगे। तो ये जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज है, अगर उसको अपने इंजॉयमेंट के लिए अगर उसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो वही मैटर जो है वो हमारी सफरिंग का कारण बनेगा। कोई इसका एग्जांपल दे सकता है? कोई बता सकता है ये क्या मतलब है इसका क्या मतलब है? यदि हम भौतिक स्रोतों स्रोतों पदार्थों का शोषण अपने आनंद के लिए करेंगे तो वही पदार्थ हमारे कष्टों का कारण बनेंगे। बताइए इससे क्या समझ में आ रहा है? कोई उदाहरण दीजिए, बताइए कैसे। एकता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। yes। प्रभु जी, जैसे हम पानी का है तो पानी का वेस्टेज हम करते हैं तो वो धरती में पानी खत्म होता जा रहा है। जैसे शिमला वगैरह या हिली एरिया में पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है, धरती में पानी खत्म होता जा रहा है। इस तरह पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं प्रभु जी। जैसे अभी पीछे धर्मशाला में बहुत भारी बाढ़ वगैरह सब आई थी, इस तरह से हुआ था। तो प्रभु जी क्योंकि पेड़ काट रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, तो जो पेड़ हैं वही पहाड़ों को और सबको रूट्स जो है उसकी वो पकड़ के रखती हैं। जब वो कटते जा रहे हैं तो वो वीक होते जा रहे हैं, और इसीलिए जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, गलत उसका यूज करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारे ऊपर प्रभाव करेगी गलत तरीके से। तो इसीलिए प्रभु जी ये सब कुछ हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद माता जी। कुछ कहना हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चाहते? प्रभु जी, और ये भी हो सकता है कि पेड़ों का अंधाधुंध जो कट रहा है जिससे जलवायु बदल रही है, फैक्ट्रियों से जो वेस्टेज निकलता है वो नदियों में डाला जा रहा है जिससे नदियां प्रदूषित हो रही है। फिर पहाड़ों को खोद खोद कर डैम बना रहे हैं जिससे पहाड़ खोखले हो रहे हैं। तो ये सब हमारे ही कष्ट के कारण, इसीलिए आजकल भूकंप ये सब इतनी बार आता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो यदि नेचर को एक्सप्लॉइट करेंगे तो वही हमारे कॉज ऑफ सफरिंग बनता है। जैसे हम प्रकृति से वायु, जल, अनाज, खनिज तथा कच्ची धातुओं, मोतियों व पत्थरों इत्यादि, जो कि सब भगवान की वस्तुएं हैं, को लेते हैं तो हम चोर बन जाते हैं। जब उनका उपभोग स्वार्थ भाव से करते हैं तो हम पापी बन जाते हैं। फिर एक व्यक्ति जो एक चोर होने के साथ साथ पापी भी है, कैसे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है? तो ये सारी चीजें, all these things belongs to Krishna, belong to Lord।
तो हम किसी की वस्तुएं चुरा रहे हैं, ये हमारी वस्तु नहीं है, किसी की है। और जब हम उसको सेल्फिशली उसको एंजॉय करते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम अपने सुख के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पहली तो किसी और की वस्तु है तो हम थीव्स तो है ही है, but then at the same time we become sinful person. So how a thief and a sinful person, who is also a sinful person, can become happy or peaceful? तो पहली चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्वीकार करना कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू कृष्णा। सब चीजें भगवान की है, ये चीज स्वीकार करना, ये सबसे पहला कदम। तो अब ये चीज हम पढ़ते हैं, व्हाट इज प्रॉपर रिनंसिएशन एंड व्हाट इज बोगस रिनंसिएशन। युक्त वैराग्य क्या है और फल्गु वैराग्य क्या है। अब ध्यान से सुनिए इस चीज को, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद से युक्त वैराग्य क्या है, फल्गु वैराग्य क्या है। जब यदि प्रत्येक वस्तु भगवान की है, अब यदि प्रत्येक वस्तु भगवान की है, हमारा कुछ भी नहीं, तो हम किसी भी वस्तु का प्रयोग तथा और उपभोग नहीं कर सकते। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि हमें संसार का सब कुछ त्याग कर हिमालय जाकर वैरागी बन जाना चाहिए? और यदि कोई इन वस्तुओं को जो कि भगवान की है को छोड़ नहीं सकता, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि उसे भौतिक संसार में कष्ट भोगते रहना चाहिए? क्या सुख और शांति की महत्वाकांक्षा गलत है? If everything belongs to Lord, so is it that we cannot use anything or enjoy anything? और अगर कोई सब चीजों को नहीं त्याग सके, मान संसार की, तो फिर उसको क्या इस संसार में कष्ट भोगते रहना चाहिए? Is the ambition for peace and happiness wrong? क्या सुख और शांति की महत्वाकांक्षा गलत है? तो फिर यहाँ आगे बताया जा रहा है, मनुष्य को सब कुछ छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ छोड़ भी नहीं सकता। ये जो ऑक्सीजन है जीवन के लिए जरूरी है, भोजन है ये जीवन के लिए जरूरी है, इसके बगैर कोई रह सकता है नहीं ना। तो किसको बिलोंग करती है इस संसार में जो हवा है, किसको बिलोंग करती है? भगवान को।
जल है, ये भगवान का संपत्ति है। वायु भगवान की संपत्ति है। हम जो भोजन खाते हैं ये भगवान की संपत्ति है। जो भी धन उपार्जन करते हैं, कुछ संपत्ति, ये सब भगवान की वस्तु है। तो हम चाह के भी ये सारी चीजें थोड़ी नहीं छोड़ सकते। तो सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले तो ये चीज समझना पड़ेगा कि सारी चीजें छोड़ने की बजाय क्या करना चाहिए, भगवान के साथ सारी वस्तुओं को जोड़ना चाहिए। One should know that he has to connect everything to God. उसको सारी चीजें भगवान से जोड़नी है, छोड़नी नहीं है। सारी चीजें छोड़ भी नहीं सकता, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसको सारी चीजें भगवान से जोड़नी है। अब भगवान से कैसे जोड़नी है? तो जब तक वो ऐसे नहीं करेगा तब तक उसका जीवन सुखदायी नहीं बन सकता। उसका जीवन तभी सुखदायी बन सकता है यदि वो सारी वस्तुएं भगवान के साथ जोड़े। कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी? Krishna consciousness philosophy does not advocate dry renunciation by giving up the world. संसार को त्याग कर शुष्क वैराग्य इसके पक्ष में नहीं है कृष्ण भावना में। ये कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी नहीं है। भगवान ने सारी इस संसार में ये वस्तुएं बनाई गई है ताकि हम उनका उपयोग भगवान की सेवा में करें। इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए नहीं कि ये सारी वस्तुओं को हम अपने इंद्रियों के तर्पण में लगाएं, इंद्रियों की तृप्ति के लिए लगाएं, इसलिए नहीं बनाई है। भगवान ने ये सारी वस्तुएं बनाई है ताकि हम भगवान की सेवा में इन वस्तुओं को लगाएं और अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाएं और परमेश्वर के पास वापस अपने घर वापस लौट सकें। इमारत का प्रयोग मंदिर बनाने के लिए, बसों का प्रयोग पुस्तकें ले जाने और बेचने के लिए, कंप्यूटर और प्रिंटर का प्रयोग पुस्तकों के मुद्रण और प्रकाशन के लिए, दूरभाष को भगवान के नाम का संचार करने के लिए, विमानों को यात्रा करके भगवत नाम का प्रचार करने के लिए। व्यवहारिक रूप से प्रत्येक वस्तु का प्रयोग हरि के गुणों का प्रसार करने के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत युक्त वैराग्य अर्थात संसारिक वस्तुओं को त्यागने की उचित विधि कहलाता है। कौन सा सिद्धांत किस चीज के लिए बोला जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है कि यह सिद्धांत युक्त वैराग्य अर्थात संसारिक वस्तु को त्यागने की उचित विधि कहलाता है। प्रॉपर मेथड ऑफ रिनाउंसिंग द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो कौन सा सिद्धांत? सारी वस्तुएं भगवान की सेवा में लगाना, ये सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं? युक्त वैराग्य। इसके विपरीत बिना यह जाने कि हम किससे संबंधित हैं, संसार की वस्तुओं का कृत्रिम त्याग फल्गु वैराग्य अथवा मिथ्या वैराग्य कहा जाता है। फल्गु वैराग्य या बोगस रिनंसिएशन। तो समझ में आ गया वैराग्य। वैराग्य का मतलब है दिस डज नॉट बिलोंग टू मी, ये समझना। वैराग्य मतलब स्वामित्व की भावना जिसमें नहीं हो।
युक्त वैराग्य मतलब जो सारी वस्तुएं हैं उनको भगवान की सेवा में लगा। और जो फल्गु वैराग्य है उसके लिए हर चीज को छोड़ देना, नीति नीति कहना, या फिर ये ये इस संसार की वस्तुओं का कृत्रिम त्याग करना। कृत्रिम मतलब artificially renounce the things of this world without knowing whom they belong to, ये जाने बगैर वो किसकी है। ये है फल्गु वैराग्य। युक्त वैराग्य का और फल्गु वैराग्य का कोई एग्जांपल दीजिए। प्लीज रेज योर हैंड। युक्त वैराग्य का कोई उदाहरण दीजिए और फल्गु वैराग्य का कोई उदाहरण। देखते हैं आपको क्या समझ में आया। युक्त वैराग्य क्या है और फल्गु वैराग्य क्या है? भगवान की चीजों को स्वीकार करना भगवान की सेवा के उद्देश्य के लिए, भगवान की सेवा के परिप्रेक्ष्य में कोई वस्तु को स्वीकार करना, भगवान की वस्तु, ये है युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य इस संसार का आर्टिफिशियल रिनंसिएशन, सब चीज को त्यागना, कृत्रिम त्याग करना, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, लेकिन ना चाहिए ना किसी की सेवा में लगाना, भगवान की सेवा में भी लगाना, आर्टिफिशियली उसको त्याग करना। कृपया थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए और युक्त वैराग्य का और फल्गु वैराग्य का एग्जाम्पल दीजिए। कोई एग्जाम्पल नहीं आपके विचार में? अभी इतने अच्छे से समझाया फल्गु युक्त वैराग्य क्या है, फल्गु वैराग्य क्या है, कुछ तो उदाहरण दीजिए। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, युक्त वैराग्य का जैसे कि सीजनल फ्रूट्स आते हैं, हम उसको खरीदते हैं कि ये हमें भगवान को पसंद है, भगवान को भोग लगाना है, तो ये युक्त वैराग्य हुआ। और अगर कोई ऐसे कहता है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में कोई दो अपनी पसंदीदा चीजों को छोड़ना है, या नहीं जान के कि क्यों छोड़ना है, वो उसे नहीं खाता है, तो दैट इज फल्गु वैराग्य। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोलूं। जो मेरी समझ में आया प्रभु जी यही कि युक्त वैराग्य इज लाइक जैसे इस्कॉन की डिवोटीज, क्योंकि हमारा जब से आपसे एसोसिएशन हुआ है प्रभु जी, तो ये देखा है कि हर किसी चीज को भगवान की सेवा, उनकी प्रसन्नता के लिए ही यूज करना है। जिस तरह से जूम है प्रभु जी, इस पे जूम पे आपने इतने सारे डिवोटीज को कनेक्ट करा हुआ है कि हमें कुछ ज्ञान मिल सके, हम कुछ सही राह पर आगे बढ़ सके, कृष्ण भावनामृत हो सके। तो ये जूम इतना बड़ा एक माध्यम है जिससे हम लोग कनेक्टेड हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम यू। तो प्रभु जी ये है जैसे, और अगर कोई भी डिवोटी जाते हैं जैसे कि विदेश यात्रा के लिए, तो इस पर्पज से नहीं कि घूमेंगे फिरेंगे और एंजॉय करेंगे, लेकिन ये कि हम प्रीच करेंगे और बहुत सारे डिवोटीज बनाएंगे और लोगों को भक्त बनाएंगे। और फल्गु वैराग्य ये है जिस तरह से कोई भी योगी सन्यासी जाके उसमें वन में जाके बैठ जाएं, सब चीजों को रिनंसिएट तो कर दें कि वी आर नॉट यूजिंग, लेकिन ये बिना जानते हुए कि वो संपत्ति भगवान की है और उनकी प्रसन्नता के लिए ही उसको यूज करना है, और जिससे कि भक्ति में और आगे बढ़ सके और लोगों को भी जोड़ सके।
कि वन में जाके बैठे हुए हैं योगी तपस्वी बनकर, सारा कुछ रिनंसिएशन करा हुआ है, लेकिन पर्पस नहीं पता कि उसको हम किस तरह से प्रॉपरली यूज कर सकते हैं भक्ति के। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अच्छा एग्जाम्पल। राधा रूपी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम प्रभु जी। मैंने अभी जूम ऑन किया है तो अभी मैंने क्वेश्चन सुना है, तो मैं आंसर दे सकती हूँ प्रभु जी। मैंने ये डिस्कशन तो नहीं सुना, पर जो आपका क्वेश्चन है उसका युक्त आंसर वैराग्य अपने फल से वैराग्य का हाँ एग्जाम्पल है। प्रभु जी, युक्त वैराग्य का सबसे मतलब एक मुझे जो अच्छा एग्जाम्पल लगता है वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभु जी कि वो सभी चीज मतलब जो भी चीजें होती थी, जैसे गाड़ी है उसका उपयोग भी वो करते थे उस टाइम। ये बहुत चलन था कि जो साधु होते हैं वो पैदल चलते हैं, वो वाहन का इस्तेमाल नहीं करते। पर उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि जो भी जो भी इस तरह की चीजें हैं वो भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। उसके बाद श्री प्रभुपाद कि सन्यासी मतलब कहा जाता है कि सन्यासी को समुद्र पार नहीं करना चाहिए, पर प्रभुपाद 7 समुद्र पार जाके भी भगवान का नाम का प्रचार कर रहे हैं। शिप में गए, फ्लाइट्स में यात्राएं की। तो ये एक युक्त वैराग्य का एग्जाम्पल लगा प्रभु मुझे। और दूसरा प्रभु फल्गु वैराग्य की कोई ऐसे बोल दे कि मैं अपनी गृहस्थ लाइफ से बहुत विरक्त हो चुका हूँ और मुझे संन्यास लेना है। मतलब उसको संन्यास क्या है उसको उससे मतलब नहीं है। उसका ये कि मतलब बस इन दुखों से भागना है। एक फल्गु वैराग्य मतलब एक मिथ्या वैराग्य। हरे कृष्ण, वरदान प्रणाम। ठीक है। युक्त वैराग्य टू एक्सेप्ट एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। युक्त वैराग्य में सब चीजों को त्यागा नहीं जाता, स्वीकार किया जाता है भगवान की सेवा के लिए। तो जो एग्जाम्पल माता जी बता रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार वृंदावन में एक बड़ी महंगी गाड़ी में आए, और उस समय सन्यासी लोग कोई भी मोटर कार में नहीं बैठता था। अंग्रेजों के समय की बात थी, और एक साधु के लिए किसी गाड़ी में बैठना, ऐसा उसको लोग देखते थे कि अरे ये वैरागी है या भोगी है, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो सारे साधु गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। उस समय गाड़ियां होती भी नहीं थी, और गाड़ी होती थी तो उसको बड़ी लग्जरी माना जाता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को समय पर पहुंचना था लेक्चर के लिए, इसलिए उनको जब किसी ने ये पेशकश की गाड़ी में जाने की, तो उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए उन्होंने उस गाड़ी को स्वीकार किया। प्रभुपाद से पहले, प्रभुपाद के समय तक ये माना जाता था एक साधु जो है उसका क्या मतलब विदेश जाने का, या फिर ऐसे महंगी फ्लाइट, या फिर इस तरह से उसमें बैठने का। प्रभुपाद ने स्वीकार किया उसको भगवान की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं। तो ये युक्त वैराग्य का एग्जाम्पल सही है। फल्गु वैराग्य है विदाउट नोइंग द पर्पस। इफ समबॉडी समझे नहीं प्रॉपर रिनंसिएशन क्या है, और वो कोई भी चीज को अस्वीकार करता है, उसको अस्वीकार करने के उद्देश्य को जाने बगैर। जैसे कुछ लोग मौन व्रत रखते हैं, हालांकि जिह्वा को भगवान के गुणगान में लगाया जा सकता है,
या फिर एकदम से विरक्त छोड़ देंगे। जो चीज भगवान की सेवा के लिए लगाई जा सकती है उसको भी एकदम से त्याग देंगे। ये कृत्रिम त्याग है, फल्गु वैराग्य। संसार के वस्तुओं को त्यागना, उसको त्यागने का पर्पस जाने बगैर। तो ये फल्गु वैराग्य, युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवत राम। सॉरी प्रभु जी, बीच में कुछ कहने के लिए। प्रभु जी आपसे पूछना था, जो अभी हमारी वृंदावन जो यात्रा हुई थी, तो प्रभु जी वो भी युक्त वैराग्य में उसको कह सकते हैं? वैराग्य के उसमें तो कुछ छोड़ा ही नहीं हमने। नहीं प्रभु, अच्छा नहीं, जैसे हम लोग सब भगवान से रिलेटेड थी ना, लेकिन प्रभु जी वो जैसे कंप्लीटली। हाँ, मतलब कोई भी चीज को छोड़ना नहीं, उसको भगवान की सेवा में लगाना, उसको जी भी जी युक्त वैराग्य कहा जा सकता है। जो भगवान के धाम की यात्रा है, उसको यात्रा को भगवान की सेवा में लगाना। अ, हाँ, इस तरह से मतलब कोई भी चीज को स्वीकार करना भगवान की सेवा के लिए। तो ये तो वैसे धार्म भगवान की धाम यात्राएं इत्यादि है, इसमें खास करके इसमें युक्त वैराग्य का एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल तो नहीं है। एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है कोई भी जो कोई भी ऐसी वस्तु को स्वीकार करना जो कि सामान्यता ये लगे कि ये तो वैराग्य नहीं है, ये तो समझ लीजिए कोई चीज को, कोई ऐश्वर्य को स्वीकार करना हुआ, तो ये वैराग्य कहाँ हुआ। लेकिन वो स्वीकार किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो धाम यात्रा तो हम कर रहे हैं अपने प्योरिफिकेशन के लिए, तो वो एग्जैक्ट एग्जांपल तो नहीं है युक्त वैराग्य। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हम इसको दो कथाओं से समझेंगे, तो वो आज नहीं, हम कल करेंगे। एक कथा है भोगी, त्यागी और भक्त, और दूसरी कथा है फल्गु वैराग्य। अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।